चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, हमारे जो श्री बांके बिहारी जी सरकार जी है ना, इनको तो बस भाव चाहिए, ये भाव की भूखे हैं। राजन, मन की डोर कृष्ण चरणों में बंधे, अरे यही तो मुक्ति का साधन है, मुक्ति का मार्ग है। परीक्षित, मैं तुम्हें एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाता हूं। कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है। हमने पहले भी आपको बताया था, कृष्ण के एक परम सखा है, बचपन के सखा थे, जिनका नाम है सुदामा। सुदामा जी का जीवन क्या है, बड़ी सादगी के साथ सुदामा जी अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। पूरे भारत में सुदामा जी महाराज को कहीं भी दरिद्र नाम से संबोधित नहीं किया गया, क्योंकि सुदामा जी महाराज दरिद्र थे। उन्हें गरीब अवश्य कह सकते हैं, लेकिन दरिद्र नहीं कहा जा सकता। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी बचपन से विरक्त थे, उनका मन जो है बड़ा शांत है, उन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है। सुदामा जी अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने कभी भीख नहीं मांगा। किसी यजमान के यहाँ जाते, पूजा पाठ कराते और वहां से जो धन मिल जाए उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते। और सुदामा जी के घर की दशा क्या है राजन, सुदामा जी के घर की दशा है कि अगर दिन में भोजन कर ले तो रात के लिए बचता नहीं, पानी पीकर के सारा परिवार सोता है। गरीब होना अलग बात है राजन, और दरिद्र होना अलग बात है। दरिद्र किसे कहते हैं कि दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो, जो अपने जीवन में असंतुष्ट है उसे दरिद्र कहते हैं। और उसे कितना भी आप दे दो उसे तो संतुष्टि नहीं होने वाली। भयंकर गरीबी है सुदामा जी के घर में। उनकी जजमानी से ही उनका घर परिवार चलता है, पालन पोषण करते हैं। एक दिन सुदामा जी की पत्नी आती है और सुदामा जी के सामने हाथ जोड़ के कहती है, नाथ, मैंने सुना है द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। हाँ दीदी। और जैसे सुदामा जी ने सुना, द्वारकाधीश उनके नेत्र सजल हो गए। कहते हैं, तू धन्य हो देवी, तूने आज मेरे बचपन के मित्र का स्मरण करा दिया। अरे वो मेरा मित्र ही नहीं, मेरा तो सहपाठी ही था। तुमने कितनी पुरानी बात याद दिला दी देवी। हम दोनों एक साथ रहते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे।
आजकल वो द्वारिका के राजा हैं और मैं अपने कुटिया का राजा हूं। सुशीला जी ने कहा, प्रभु तो क्या आपको कभी उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती? होती है ना। मुझे जब उनसे मिलने की इच्छा होती है, अपने नेत्रों को बंद करता हूँ देवी, और उनके दर्शन करके वापस चला आता हूँ। सुशीला जी ने सोचा तब तो हो गया, ये जब तक जाएंगे नहीं द्वारिका में, प्रभु को पता कैसे चलेगा कि हमारी स्थिति क्या है। कहते हैं लेकिन फिर भी आपको एक बार तो जाना ही चाहिए उनसे मिलने। सुदामा जी कहते हैं, तुम ठीक कहती हो देवी, लेकिन अपने गुरु के घर, मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और मेरे पास है ही क्या जो मैं लेकर के जाऊंगा। सुशीला जी ने कहा, अरे भगवान आप उसकी चिंता न करिए, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। आप तो जल्दी से जाइए, स्नान करके आइए और द्वारिका जाने के लिए तैयार हो जाइए। सुदामा जी जाते हैं स्नान करने। इधर सुशीला ने सोचा कि जल्दी से व्यवस्था कर दूं, नहीं तो इनका मूड है कभी भी बदल सकता है। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंदुलान। सुदामा जी की पत्नी जाती है, 4-5 घरों से एक एक मुट्ठी चावल को मांग कर खिलाती है। देखा राजन, बिना बोले ही सुशीला जी अपने घर की दशा द्वारकाधीश को समझाने का कितना सरल तरीका खोजा उन्होंने। अलग अलग घरों के चावल रहेंगे तो द्वारकाधीश को समझने में क्षण मात्र भी नहीं लगेगा कि इसका मतलब है कि सुदामा के घर में खुद का एक दाना चावल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अलग अलग घरों से रहेगा तो सबकी क्वालिटी अलग रहेगी। कोई छोटा रहेगा, कोई बड़ा रहेगा, कोई मोटा रहेगा, लंबा, और उस चावल को भी ऐसे कपड़े में बांधते हैं जो कई जगह से फटे हुए हैं। सुदामा जी आए, उनकी पत्नी ने वो चावल की पोटली सुदामा जी के हाथ में दे दी। सुदामा जी जब चलने लगी, उनके नेत्र सजल हो गए। बोले, देवी ऐसी पत्नी भगवान सभी को दे जो प्रभु से मिलने के लिए प्रेरित करती हो। नहीं तो कई कई लोग होते हैं पूजा पाठ करने के लिए मना करते हैं। देवी तुम तो धन्य हो। सुदामा जी का शरीर एकदम सूख गया है, कांट की भांति हो गया है। जो धोती उन्होंने धारण किया है वो भी कई जगह से फटे हैं। सिर ढकने को कोई वस्त्र नहीं, पांव में पादुका नहीं है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो सुदामा जी के शरीर में कितने हड्डी हैं, कितने नस हैं, ये सब अच्छी तरह से गिन सकता है। लेकिन मस्तिष्क से ब्रह्म तेज चमक रहा है। सुदामा जी बड़े भाव से जा रहे हैं, कृष्ण से मिलने के लिए जाना था द्वारिका। घूमते घूमते कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। कृष्ण से मिलने की लालसा है मन में। पैदल चल रहे हैं, जाना था द्वारिका। पहुंच गए काशी, काशी से वृंदावन, वृंदावन से पुष्कर, प्रयाग, सब घूमते चले जा रहे हैं। मार्ग भटक गए,
सुदामा जी अपने भूख प्यास को सबको भूल करके कृष्ण से मिलने के लिए पैदल चले जा रहे हैं। कृष्ण के नाम को मन में गाते चले जा रहे हैं। चलते चलते सुदामा जी को 3 महीने बीत गए। आगे गए, वहां मार्ग में उन्हें एक नदी मिली। बोले अब ये नदी पार कैसे करूं? एक केवट आया, बोला अरे ब्राह्मण देवता कहाँ जाना है आपको? वो तो मैं पार लगा दूं। सुदामा जी ने कहा हमको जाना तो नदी के उस पार है, लेकिन भैया हमारे पास कुछ तुम्हें देने के लिए नहीं है। केवट ने कहा अरे ब्राह्मण देवता आप बैठिए तो सही, हम आप जैसे ब्राह्मणों को तो ऐसे ही पहुंचा देते हैं, ऐसे ही पार लगा देते हैं। सुदामा जी इस कीवट की नौका में बैठते हैं और कीवट ने सुदामा जी को नदी पार करा दिया। सुदामा जी ने पूछा कीवट से भैया यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? कीवट ने कहा ज्यादा दूर तो नहीं, लेकिन आपके शरीर को देखते हुए लगता है कि शायद 3 महीने और लग जाएंगे। सुदामा जी ने जैसे ही सुना 3 महीने और लगेंगे, बोले भैया अब तो मैं चल नहीं पा रहा। और वही नदी के किनारे अपने हाथों की तकिया लगाते हुए लेट जाते हैं और कहते हैं द्वारकाधीश अगर तुम्हें दर्शन देना है तो तुम स्वयं मुझे द्वारका में बुला लो, अब तो मैं भैया पैदल नहीं चल पाऊंगा। अपने हाथों का तकिया लगा करके सुदामा जी वहीं पे सो जाते हैं। सोया था नदी के किनारे, लेकिन जैसे ही नींद खुली तो द्वारिका का दर्शन हो रहा है। बड़ी बड़ी दिव्य महल है, स्वर्ण के दरवाजे हैं और सबके मुख से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण ये जप निरंतर चल रहा है। सुदामा जी आगे बढ़े, द्वारपालों के पास जय विजय के पास जाकर के खड़े हो गए। पूछते हैं भैया ये कौन सी नगरी है? बोले ये द्वारकापुरी है। बोले ओ यानी कि यही मेरे कन्हैया का भवन है, यही मेरे कन्हैया की नगरी है। फिर कहते हैं लेकिन द्वारपालों तुम ये न सोचना कि मैं यहाँ कुछ मांगने आया हूँ। मुझे तो प्रभु के दर्शन करने हैं। द्वारपालों की आंख से अश्रुपात होने लगे। सुदामा जी को प्रणाम करते हुए द्वारपाल कहते हैं महाराज हमारे महाराज के दरबार से ब्राह्मणों को संतों को आने के लिए कोई रोक नहीं है। वो तो जब चाहे सब प्रभु के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण देवता ये समय प्रभु के विश्राम का है, इसलिए उनसे एक बार अनुमति तो लेनी पड़ेगी। द्वारपाल कहते हैं ब्राह्मण देवता हम अभी जाते हैं और प्रभु को सूचना देते हैं। द्वारपाल गए प्रभु के पास, बोले प्रभु आपके विश्राम में व्यवधान डाला हमने, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। प्रभु ने कहा हाँ बोलो क्या हुआ? द्वारपाल बोले भगवान एक ब्राह्मण दरवाजे पे खड़े हैं, वो आपके दर्शन करना चाहते हैं।
प्रभु बड़ा गरीब ब्राह्मण है, उसके पैरों में पादुका नहीं है, सिर पे पगड़ी नहीं है, धोती भी पहनी है तो वो भी कई जगह से फटा है, और वो आपको अपने बचपन का यार कहता है, मित्र बताता है। प्रभु उसने अपना नाम सुदामा बताया, आपका दर्शन करना चाहता है। जैसे ही प्रभु ने सुना मेरा मित्र सुदामा आया है, बोले अरे तूने अंदर क्यों नहीं लिया है? कहाँ है हमारे मित्र? अपने सिंहासन से कूद पड़े और दौड़े दौड़े जा रहे हैं। दुपट्टा कहीं गिर गया, कुंडल कहीं गिर गए, प्रभु के चरणों में पादुका नहीं है, नंगी पैर ही दौड़ते चले जा रहे हैं। किसी नाम सुदामा अचानक ही आभूषण सिंहासन छोड़ के भागे। शुभ नाम सुदामा अचानक ही आभूषण सिंहासन छोड़ के भागे। पग से पाट पीट को दूर किया, पग से पाट पीट को दूर किया, उलझी मरी मार को तोड़ के भागे। सब विस्मित होकर देख रही महारानियों से मुख मोड़ के भागे। सब विस्मित होकर देख रही महारानियों से मुख मोड़ के भागे। पद काहिन विलीन हुए, द्विज दिन कहाँ कर जोड़ के भागे। पद काहिन विलीन हुए, द्विज दिन कहाँ कर जोड़ के भागे। उनका दुपट्टा कहीं गिर गया, चरणों में पादुका नहीं है, कुंडल गिरते जा रहे हैं। प्रभु को इन सब का होश नहीं। प्रभु दौड़ते चले जा रहे हैं। पूरी द्वारकापुरी में हड़कंप मच गया। उद्धव जी ने पूछा द्वारपाल से, क्यों ऐसा क्या बता दिया तुमने कि प्रभु एकदम से दौड़े चले जा रहे हैं? बोले भगवान हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, हमने बस बताया कि एक गरीब ब्राह्मण दरवाजे पे आया है, और भगवान ने जैसे ही सुना दौड़ लगा दिया। न जाने क्या आज आप आए, किसकी सामत बनेगी आज। प्रभु के पीछे उद्धव जी, प्रद्युम्न जी सब दौड़े दौड़े जा रहे हैं। प्रभु प्रधान द्वार पर आए, वहां बैठे सुदामा को उठा करके प्रभु अपने अंग में भर लेते हैं। ऐसे प्रभु ने सुदामा जी को अपने अंग में भर लिया। जाने कितने दिनों से मिलने के लिए तरस रही हूं आंखें। सुदामा जी को गले लगा करके प्रभु खूब रोते हैं। प्रभु को रोता देख सुदामा जी भी रोने लगते हैं। लेकिन फिर सुदामा जी ने अपने आंसुओं को पी लिया। क्यों? सुदामा जी ने सोचा, यदि मैं रोऊंगा तो प्रभु को कहीं ये न लगे कि मैं यहाँ कुछ मांगने आया। इसलिए सुदामा जी ने अपने अश्रुओं को पी लिया, उसको अपने वश में किया। सुदामा जी को प्रभु अपने महल के अंदर लेकर के आए। भगवान के प्रेम को देखकर उनके पुत्र पौत्रादि सब आनंद की अनुभूति करते हैं। आज प्रभु ने अपने मित्र सुदामा जी को अपने स्वर्ण के सिंहासन पर बिठाया और स्वयं उनके चरणों में बैठ गए। महारानी रुक्मिणी सोने का थाल लेकर के आती है, उसमें जल भरकर लाई। प्रभु ने जैसे सुदामा के चरणों को छुआ, सुदामा जी ने कहा, अरे लल्ला ये क्या करता है?
हमें बड़ा संकोच होता है। प्रभु बोले मित्र कि विप्र प्रसादात् धरणी धरो विप्र प्रसादात् कमलावलोः विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहम् विप्र प्रसादात् मम नाम। अरे आप ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से तो मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। प्रभु ने सुदामा जी के चरणों को जैसे ही छुआ, देखते हैं चरणों में कई जगह से बीमारियां फटी हैं, उनके चरणों में कई कांट चुभे हुए हैं। प्रभु के नेत्रों से अश्रुओं की पराने बहने लगती हैं और प्रभु इतना रोते हैं कि उस खाल के जल को प्रभु ने छुआ ही नहीं और सुदामा जी के चरणों को अपने आंसुओं से धोने लगे। चरण धोने के बाद सुदामा जी के चरणामृत को प्रभु ने आज पूरे द्वारकापुरी में छिटवाया और कहते हैं मित्र आज आपका चरण हमारे द्वारकापुरी पड़ा, हमारा द्वारका वैकुंठ बन गया, आज पवित्र हो गया। महारानी रुक्मिणी जी पीछे जाकर के पंखा झेलने लगी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये स्वागत किसी दरिद्र का नहीं, ये तो स्वागत सुदामा जी के त्याग का हो रहा है। रुक्मिणी जी मन में विचार कर रही हैं, अरे ये ब्राह्मण ऐसा कौन सा तपस्या करके आया है कि स्वयं लक्ष्मीपति भगवान इनके चरणों में बैठे इनका स्वागत कर रहे हैं। किमनेन कृतं पुण्यं अवधूतेन मिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधनेन च। भगवान की सब पत्नियां पुत्र पौत्रादि आकर के सुदामा जी के सामने बैठे हैं और ऊपर से नीचे तक सुदामा जी को निहार रहे हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं सुदामा है कौन। प्रभु ने पूछा मित्र कैसे होगा सुदामा, बड़े दिनों बाद आए मित्र, घर में सब कुशल मंगल से तो है। विधिवत जब कुशल मंगल हो गया 56 प्रकार के भोग बनकर के आए सुदामा जी के पास। भगवान के मंत्री सेनापति सब सामने बैठे हैं। प्रभु ने कहा सुदामा भोग लगाओ। बोले लाला तुम बुरा न मानो, एक बात कहूं, लाला ये सब खाने की आदत नहीं है ना, इसको खाने से मन बिगड़ सकता है और जब मन बिगड़ जाएगा तो भजन नहीं हो पाएगा। प्रभु ने कहा सुदामा इन भगवान को मेरा भोग समझ करके पाओ। सुदामा बोले ऐसा है तो हम दोनों मित्र साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों के लिए थालियां आई, एक साथ बड़े प्रेम से भोजन पा रहे हैं। भोजन के बाद प्रभु ने अपने 16,108 पत्नियों को इशारा किया, देवियों चलो अब जल्दी से ब्राह्मण देवता के आशीर्वाद ले लो। परीक्षित अब एक एक पत्नी सुदामा जी के पास आती है, उनके चरणों में प्रणाम करके चली जाती है। सबसे पहले महारानी रुक्मिणी जी आई। भगवान मैं रुक्मिणी प्रणाम करती हूँ।
सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती हो जी, मैं जामवती हूँ, प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती हो। मैं सत्यभामा हूँ, हाँ अखंड सौभाग्यवती हो। एक एक कृष्ण की पत्नियां आ रही हैं और सुदामा जी सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। सबको अपने हाथों को उठा उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। ये क्रम करीब की 400 के बराबर चला। सुदामा जी ने कृष्ण को इशारा किया, क्यों भैया ये सब अपने ही है कि? प्रभु ने कहा नहीं महाराज, सब अपने हैं। तो और कितनी है? बोले महाराज अभी तो आधा भी संख्या नहीं हुआ, 16,108 इनकी संख्या है। सुदामा जी बोले तब तो हो गया कल्याण, लगता है मैं जीवित अपने सुदामा को भी नहीं जा पाऊंगा। क्यों भैया, मेरे हाथ दुखने लगे, एक तो दूल्हा पतला ब्राह्मण हूं। भगवान ने कहा मित्र ऐसा न करो, घर में झगड़ा करवाओगे क्या? जिनको तुमने आशीर्वाद दिया है उनका तो ठीक है, लेकिन बाकी जो बची हैं ये हमको रहने नहीं देंगी, कहेंगी अब उनसे अधिक प्रेम करते हैं इसलिए उनको आशीर्वाद दिलाया। मित्र ऐसा न करो कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कहीं का न रह जाऊं। बोले कि भैया तब तो एक काम करो, नहीं तो मैं यहां से जीवित नहीं बचूंगा। बोले क्या करना होगा? बोले देख लल्ला, तुम इन सबका पति है भैया, तुम ही एक बार में मुझे प्रणाम कर लो, मैं सारा आशीर्वाद तुम्हीं को दे देता हूं। नहीं तो लल्ला बड़ा गजब हो जाएगा। मेरी तो श्वास फूलने लगी। भगवान ने कहा चलो भैया यही सही। भगवान ने सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया और ढेर सारा आशीर्वाद महाराज सुदामा जी ने भगवान को दे दिया। जब प्रणाम आदि कार्य हो गए, प्रभु ने बड़ी सुंदर बात कही मित्र कि अपितम मंगलो कुलात् भवतालब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योधात् तदसेनवा। मित्र सुदामा, आपको याद है बचपन में हम कैसे खेलते थे? एक साथ हम लकड़ी तोड़ने के लिए वन में जाते थे। एक बार हम वन में गए थे और उसी समय बारिश होने लगी। माता बोली कि जब तक मेरे कृष्ण सुदामा नहीं आएंगे मैं भोजन को हाथ भी न लगाऊंगी। और जब तक हम वापस नहीं लौट करके गए तब तक माँ हमारा इंतजार कर रही थी। और भैया हम सभी मित्रगण आपको चिढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि आप कहा करते थे कि मैं विरक्त रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा। तो भैया आज भी वो सोच सलामत है कि विमुख हो गए? सुदामा जी अपने सर को नीचे करके कहते हैं अरे लल्ला कुछ तो शर्म कर, सबके सामने ऐसे बातों को पूछता है। प्रभु बोले अरे मित्र किसके सामने शर्म करूं, सब अपने ही हैं, तुम तो बताओ भैया। सुदामा जी ने कहा भैया मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती विवाह करा दिया। आपकी भाभी का नाम है सुशीला, बड़े सुंदर स्वभाव वाली हैं। भगवान ने कहा राम राम देखो तो सही, बताते शर्म भी नहीं आ रही है। अरे भैया
तुमने विवाह भी कर लिया और हमको कभी पूछा भी नहीं। सुदामा जी ने कहा अच्छा, हमने तो एक विवाह किया नहीं पूछा, आपने तो 16,108 विवाह किया। अरे किसी में भी पूछ लेते। प्रभु ने कहा अरे भैया, हमारे विवाह की किससे सुनोगे तो कहोगे हमारा विवाह सब जबरदस्ती एक प्रकार से है। अभी शाम की 5 बजे है, विवाह का कोई नाम नहीं, कोई चर्चा नहीं, और 7 बजे बहू घर पे आ गई। अब बताओ उसमें हम निमंत्रण कैसे दें? सब अकस्मात हुआ है भैया। फिर प्रभु बोले नहीं, विवाह का बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप अकेले घर में रहते तो कोई बात नहीं, लेकिन भाभी जी अगर घर में हैं भैया, जब तुम आने लगे होगी तो भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ तो भेजा होगा। क्या भेजा भाभी ने, जल्दी बताओ। अब सुदामा जी सोचते हैं सबके सामने ये पूछ रहा है, और एक एक बड़ी बड़ी राजघरानों की यहाँ राजकुमारियां हैं। जब सभी चली जाएंगी तब धीरे से कन्हैया को दे दूंगा ये। लेकिन प्रभु तो कहते हैं क्या सोचती हो, भाभी ने क्या भेजा? सुदामा जी कैसे दे कोठरी को, संकोच में पड़े हैं। बोली अच्छा लल्ला, तुमको याद है बचपन में तू कितना उधम मचाता था? गुरुदेव जी कहते थे मेरे शिष्यों में सबसे बड़ा तेजस्वी सुदामा है और सबसे बड़ा उद्यमी कृष्ण है। लल्ला, लेकिन तुमने हम सबसे पहले शिक्षा पूरी कर ली। कन्हैया बोले बात मत बदलो भाई, तुम तो बस ये बताओ भाभी ने भेजा क्या? सुदामा जी ने कहा अरे भाभी की बात बाद में कर लेंगे, तू तो एक ही बात का रट लगा के बैठ गया। बोले नहीं, सबसे पहले बताओ भाभी ने भेजा क्या? बोले देख लाला, मुझे क्रोध न दिला, नहीं तो तेरी सारी पोल तेरी पत्नियों के सामने खोल दूंगा। देवियों, बचपन में ये गोकुल की गलियों में नंगे ही डोला करता था। प्रभु ने कहा सुदामा, आप किसको बता रहे हैं मेरी बाल लीलाएं? अरे ये सब जितने भी है ना, मेरे बाल लीलाओं को ही सुन सुन के इनने हमसे विवाह किया है, और आप इन्हीं से बताते हो। सुदामा जी सोचते हैं ये तो मानता ही नहीं। प्रभु ने साफ शब्दों में कह दिया मित्र कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भैया, जो भी रूखा सूखा है, घाव से मुझे जो पवाता है मैं तो उसको ले लेता हूँ। भाभी ने जो कुछ भी भेजा होगा उसे दे दो भैया। प्रभु ने देखा सुदामा संकोच में पड़ रहे हैं। सुदामा जी के बगल से हाथ लगा करके प्रभु ने चावल के पोटली को छीन लिया। सुदामा जी संकोच के मारे अपने सर को झुका लेते हैं। प्रभु ने जैसे ही पोटली को खोल करके देखा, प्रभु की आंखें सजल हो गई। कहते हैं इस पोटली में एक भी चावल साबुत नहीं है, सब अलग अलग है। प्रभु की आंखें खुली रह गई। सोचने लगे इतना पवित्र ब्राह्मण, इतना तेजस्वी ब्राह्मण, इसकी गरीबी दूर नहीं किया तो अब तो अनर्थ हो जाएगा। तो
प्रभु ने एक मुट्ठी चावल अपने मुख में डाला और कह दिया, प्रभु ने अनेक स्वर्ग लोक की संपत्ति प्रभु ने एक मुट्ठी चावल सुदामा जी को प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी मुख में डाल करके प्रभु ने मन में संकल्प कर लिया कि सारी पृथ्वी के एक छठ सम्राट को जो सुख मिलता है वो सुख आज से सुदामा को मिले। और जैसे ही प्रभु तीसरी मुट्ठी चावल अपने मुख में लेने के लिए तैयार होते हैं, माता रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। अरे प्रभु बस करिए, कच्चा चावल है, नुकसान कर देगा। स्पष्ट रूप से तो माता ने इतना ही कहा, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया। पाती है प्रभु आज बड़ा दयालु बन रहे हो। अरे इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा कर्म कर लिया है जिसको सब कुछ लुटाने पे तुले हो? सब कुछ इसे ही दे दोगे, अपने स्वयं कहाँ रहोगे? प्रभु ने कहा, देवी ये मत बोलो, ब्राह्मणों की ही वजह से तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो। तब तक सुदामा जी ने कहा, हाँ हाँ भैया, भाभी एकदम सही कहती है, कच्चा है भैया, नुकसान कर जाएगा। प्रभु ने कहा, ठीक है मित्र, तुम कहते हो तो नहीं देता हूं। सोने के नगरी में सुदामा जी आए, लेकिन कुछ मांगा नहीं और एक रात्रि से ज्यादा सुदामा जी द्वारिका में रुके भी नहीं। प्रातः काल जैसे हुआ, बोले लाला अब मैं तो यहाँ से जाना चाहता हूँ। देखो तेरी भाभी अकेली होगी ना, न जाने उन्होंने अभी तक भोजन भी किया होगा कि नहीं। तुझे देखने की लालसा थी, तुझे देख लिया, अब तो मैं जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है मित्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। और सुदामा जी पुनः अपने कुटिया को जाने के लिए तैयार हुए। सुदामा जी को जाने में 6 महीने लगा था, वैसे ही आने में 6 महीने लग रहा है। जैसे ही सुदामा जी अपने कुटिया वाले जगह पे गए, वहां देखते हैं, अरे यहाँ तो सोने का महल है, मेरी कुटिया कहाँ गई? दरबान से सुदामा जी ने पूछा, द्वारपालों, यहाँ मेरी कुटिया थी, मेरी कुटिया कहाँ गई? अरे ये कौन सी कुटी है? बोले ये तो सुदामा कुटी है। भैया मेरी यहाँ तो कुटिया थी। अच्छा अपने सेठ जी को बुलाओ, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ मेरी कुटिया कहाँ गई। द्वारपालों ने कहा, हमारे महाराज कोई सेठ जी नहीं, पंडित जी हैं। सुदामा जी ने सुना, पंडित जी? ये सुदामापुरी बताता है और पंडित जी यहाँ के राजा हैं। ये तो मेरा इशारा कर रहा है, लेकिन मैं तो राजा वाजा कुछ हूं नहीं। बोले अच्छा पंडित जी को बुला दो। बोले पंडित जी इस समय है नहीं, वो तो द्वारका में गए हैं। हाँ तो मैं गया था, ये कौन से पंडित जी द्वारका में पहुंच गए? सोचा अच्छा आप पंडित जी की पत्नी को बुला सकते हैं, वो तो होंगी। हाँ हाँ वो तो है, आप यही पे खड़ी, हम बुला करके लाते हैं। दरबार गए, महारानी जी आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, एक ब्राह्मण आया है आपसे मिलना चाहता है। अब सुशीला जी ऊपर से नीचे तक गहनों से लदी हुई हैं, उनके पीछे पीछे 10 दासियां चली आ रही हैं। दूर से ही जैसे ही सुदामा जी ने देखा
सुशीला जी को कहते हैं नहीं नहीं, ये तो मेरी पत्नी नहीं, कहाँ वो दुबली पतली थी, ये तो अच्छी खासी दिख रही है। सुदामा जी मुड़ करके जब वापस जाने लगे, सुशीला जी ने पहचान लिया और कहते हैं अरे भगवान कहां जा रहे हैं, मैं ही आपकी सुशीला हूं। सुदामा जी ने जब अपनी पत्नी सुशीला के मुख को देखा, बोले देवी तुम ये सब कैसे हुआ? सुशीला जी बोली ये सब द्वारकाधीश की लीला है। द्वारकाधीश की लीला? अरे मैं तो गया, मेरे ऊपर उसने कुछ कृपा नहीं किया। रात्रि को उसने एक धोती भी दिया था बदलने के लिए, और जब वापस आने लगा उस धोती को भी उतरवा लिया। तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहा है, क्या बात है? चलो अच्छा है देवी, आपको धन चाहिए था और मुझे उनका दर्शन चाहिए था। तुमको धन मिल गया, हमको दर्शन मिल गया। मैं तो किसी जंगल में जाकर के तपस्या करूंगा, भगवान के नाम का जप करूंगा, मुझे तुम्हारे इस महल में नहीं रहना। सुशीला जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु जब आप यहाँ नहीं रहोगे तो मैं किसके लिए यहाँ पे रहूंगी? मैं भी आपके साथ साथ चलती हूँ। दोनों जब जंगल की तरफ जाने लगे, पीछे से प्रभु ने सुदामा जी को पुकारा, मित्र सुदामा। जैसे ही सुदामा जी ने अपना नाम सुना, बोली अरे ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। पीछे मुड़ करके देखते हैं तो कन्हैया अपने एक पैर पे खड़ा होकर के दूसरे पैर को पहले पैर पे टिका करके बांसुरी बजा रहा है। बोले भगवान ये कैसी लीला है आपकी? ये वैभव आपने क्यों दिया है? कैसी माया है? भगवान बोले ये वैभव मैंने आपको दिया है, इसे मेरा प्रसाद समझ करके इसका भोग करो। ये धन आपको कभी अभिमान पैदा नहीं होने देगा आपके मन में। बोले भैया हमें इस सब की आदत नहीं है ना, कहीं सब गड़बड़ ना हो जाए। आप ऐसी कृपा क्यों करते हो ना? अरे आपका तो बस दर्शन ही जीव के लिए आनंददायक होता है। आप जीव पे बस इतना ही कृपा कर दिया करो। प्रभु ये कृपा की आदत से तो हम जैसों का उद्धार होता है। आप तो कृपा के सागर हो। प्रभु ने कहा जो मैंने आपको वैभव दिया है, संपत्ति दिया है, उससे आप प्रजा का कल्याण करो और दान आदि में इसका उपयोग करो। आपका कल्याण होगा, प्रजा का कल्याण होगा। इतना कहते प्रभु चले गए। अनंत वर्षों तक सुदामा जी ने राज्य को भोगा, लेकिन राज्य को भोगते हुए भी भगवान के नाम के गुणों का बखान करना नहीं भूला सुदामा जी। इतना वैभव पाने के बाद भी सुदामा जी के मन में अभिमान नहीं हुआ और अंत में प्रभु के धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की, भक्त शिरोमणि श्री सुदामा जी महाराज